बच्चों, ए कुमार का आपको प्यार भरा नमस्कार। स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो ले आया हूँ which is based on learning quadratic equation. This is part 1A of the course and the course is based on the syllabus of class 10th Maharashtra board and you will learn the following concept. The meaning of linear polynomial, the meaning of quadratic polynomial, understanding coefficients and constant term, comparing the quadratic equation with its general form and getting the value of coefficients and constant term, understanding the roots of quadratic equation. बच्चों, मैं हमेशा तैयार रहता हूं आप लोगों की मदद करने के लिए और इस तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके सामने लेकर आऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह का एक नया वीडियो बनाने में। तो बच्चों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और इस कोर्स की शुरुआत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों कि आप ये कोर्स पसंद करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानने के पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर विथ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। When the degree of polynomial is 1, it is called a linear polynomial. ये आपने आपके 8th और 9th में पढ़ा ही होगा कि जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। And if degree of polynomial is 2, it is called quadratic polynomial. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो it is called a quadratic polynomial. अब ये डिग्री 1 और 2 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स: x - 3, 2x + 5 आर लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें यदि आप ये दो पॉलिनोमियल देखेंगे तो इसमें जो डिग्री है वेरिएबल का इट इज़ 1, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x इज रेज टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पर जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसमें भी देखिए जो x की डिग्री है 1 है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। x² + 3x - 5, 3x² - 5x, 5x², इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो मैक्सिमम 2 है। देखिए x², 3x², 5x², तो ये जो डिग्री है दिस इज 2, मैक्सिमम 2, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, अभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच का जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। If the quadratic polynomial is equated to 0, यानी ये जो quadratic polynomial है इसे equal to 0 करेंगे तो we get a quadratic equation। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए x² + 3x - 5 is equal to 0, यानी आपने क्या किया, इस quadratic polynomial को आपने 0 से इक्वेट किया। ठीक है ना, x² + 3x - 5 = 0, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरह से 3x² - 5x = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 5x² = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट इक्वेशन में आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, जबकि दूसरे इक्वेशन में आपका फर्स्ट टर्म और केवल सेकंड टर्म है, यानी कि मिडिल टर्म है, और जो थर्ड इक्वेशन है इसमें केवल आपका फर्स्ट टर्म है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। The equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, देन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने आपको पहले के एग्जाम्पल में बता दिया।
in ax square plus bx plus c equal to 0. This is the general form of quadratic equation. ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाई देगा कि एक ही वेरिएबल है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह इसमें x और y नहीं है. इसमें केवल एक ही वेरिएबल है. ये वेरिएबल है x. ठीक है. और a, b and c are real number where a is not equal to 0. यहाँ पर a, b और c they are real numbers. यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a, x का जो कोएफिशिएंट है वो है b और c ये आपका कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. तो यहाँ पर a, b और c ये रियल नंबर्स हैं एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. ax स्क्वायर प्लस bx equal to 0 is the general form of quadratic equation. ये मैंने आपको बता दिया. x square plus 3x minus 5, 3x square minus 5x और 5x square ये आपके quadratic polynomials हैं. इसमें हमें क्या करना है? Write the polynomials in the indexed form. अब ये इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ. पहले मैंने आपको बता दिया था. देखिए इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है और इसमें फर्स्ट टर्म है. तो इसमें हमें इस पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. उसे आप इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिंपल, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है, क्योंकि इसमें आपको ये जो तीनों टर्म्स हैं वो है यहाँ पर. आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया. ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों मिल जाता है. तो यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर आपका जो थर्ड टर्म है नहीं है, इसलिए हमें थर्ड टर्म जो है वो प्लस 0 करके लिखना है. सो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म. ठीक है. आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म नहीं था, थर्ड टर्म नहीं था, तो उसकी जगह पे हमने प्लस 0x प्लस 0 कर दिया है. और दीज आर द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो आइए हम जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बीच का जो अंतर है उसे हम जानते हैं. द इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स एंड हैविंग वन एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये हमने हमारे पहले चैप्टर में पढ़ा ही है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स and having 1 as the maximum index of the variable is called linear equation into variables. In ax plus by plus c equal to 0. ये क्या है बच्चों? ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर x and y are the two variables और इनका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 1. ठीक है. a, b, c ये आपके रियल नंबर्स हैं जहां पर a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0. ये हमने हमारे पहले चैप्टर में पढ़ा ही है. ठीक है. अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या है कि आपको दो वेरिएबल्स हैं वहां पे, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? The equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation. ये भी मैंने आपको समझा दिया है. यहाँ पर देखिए, in ax square plus bx plus c equal to 0, a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, whereas the index of the variable is 2. Maximum index यहाँ पे कितना है? 2. अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं होकर 3 है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टैंडिंग द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है. ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस. पहले अगर पॉलिनोमियल में आप देखेंगे बच्चों
तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब इसे आपको 1 लेना है। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। ठीक है, और थर्ड पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 5। तो यहाँ पर क्लियरली ये दिया है 1, 3 एंड 5। आपको यहाँ पर जो नीचे के जो एक्टिविटीज है उसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स आर, अब यहाँ पर आपको ये जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट टर्म का तो कोएफिशिएंट हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स आर 3, -5 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर 3 है, सेकंड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ये x है, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 0। अब उसी तरह से हमें कांस्टेंट टर्म्स लिखना है। कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, द लास्ट टर्म, यानी 3 टर्म में से जो लास्ट है बिना वेरिएबल के उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है -5, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 0। ठीक है, तो आइए इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म्स आर -5, 0 and 0 respectively. Here constant term of second and third polynomial is 0. ये हमने यहाँ पर जान लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये भी एक एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म में लिखना है और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे इसे तो आपको पता चल जाएगा कि ए, बी और सी की वैल्यू क्या है। ए क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है आपका, इट इज द कांस्टेंट टर्म। तो आइए यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो दिया गया है, सेकंड टर्म यहाँ पर मिसिंग है और कांस्टेंट टर्म दिया है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है तो उसे हमने 1 ले लिया है। b का जो वैल्यू है वो है 0 बिकॉज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और c यानी कांस्टेंट टर्म आपका -4 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है सेकंड इक्वेशन दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 2y - 7। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल फर्स्ट टर्म दिया है और राइट हैंड साइड में आपका मिडिल टर्म और कांस्टेंट टर्म दिया है। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे जनरल फॉर्म में आप करेंगे, इसे परफेक्ट जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे जो कि है y स्क्वायर -2y + 7 इक्वल टू 0। यानी कि आपने क्या किया, 2y को लेफ्ट हैंड साइड लिया तो साइन चेंज हो गया, -2y हो गया, और -7 को आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो वो हो गया +7, विच इज इक्वल टू y स्क्वायर -2y + 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है और c की वैल्यू लिखनी है। तो आइए हम लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि y स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं है तो हम उसे 1 लेंगे, और b की वैल्यू है -2, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, और c जो है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, वो है 7। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सेकंड एक्टिविटी भी कर दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन पे पहुंचते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपका परफेक्ट जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसे आपको परफेक्ट जनरल फॉर्म में लाना है, यानी पहले आपको इसे इंडेक्स फॉर्म में ले आना है। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो आप उसे क्या लिखेंगे, +0। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये आपका परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अगर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है,
b की वैल्यू है यहाँ पर 2 और c है आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने जनरल फॉर्म भी लिख दिया और a b c का भी वैल्यू ढूंढ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं। कुछ आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सारे इक्वेशंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। सॉल्यूशन, अब ये देखिए, इन द इक्वेशन 3x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है और मैक्सिमम इंडेक्स जो है वह 2 है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या हुआ, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड और थर्ड भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में देखिए, सेकंड जो है आपका 9y² + 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, in the equation 9y² + 5 = 0, y is the only variable and maximum index of the variable is 2। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए आपका जो वेरिएबल है वो एक ही है, यहाँ पे केवल फर्स्ट टर्म दिया है और कांस्टेंट टर्म दिया है, मिडिल टर्म नहीं दिया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वो है y और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। m³ - 5m² + 4 = 0। यहाँ पर भी आपका जो वेरिएबल है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 3। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन द इक्वेशन m³ - 5m² + 4 = 0, m is the only variable but maximum index of the variable is not 2, therefore it is not a quadratic equation। तो इन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि आपको क्वाड्रेटिक कोई भी दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसे किस तरह से पहचानना है। तो आइए अब हम फोर्थ एग्जाम्पल पर जाते हैं, उसे भी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो इक्वेशन है इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरह का इक्वेशन आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। आइए हम ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये साइन, इसका मतलब क्या है, इस फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल को हमें सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल में जो L है उसे आप सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल के दोनों नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर +2 को दोनों नंबर से आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर L ब्रैकेट L - 5, ठीक है, +2 अगेन ब्रैकेट L - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है L इंटू L, L², L इंटू -5 यानी ये ब्रैकेट आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब +2 इंटू L इज +2L, क्योंकि प्लस एंड प्लस इज प्लस, 2 इंटू L इज 2L, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 2 इंटू 5 इज 10, इक्वल टू का इक्वल टू 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लाइक टर्म्स है उसे आपको जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन में करना है, यानी -5L + 2L ये होगा आपका -3L। ठीक है, देयरफॉर L² का L², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं।
आपने आपके अर्लियर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा कि -5l और +2l का वैल्यू कितना आता है। तो -5l और +2l, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और साइन हमेशा बड़े नंबर का ही होगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गया, 5l में से 2l गया तो 3l बच गया, और साइन आप जो देंगे वो ग्रेटर नंबर का देंगे। तो यहाँ पर 5 ग्रेटर है और उसका जो साइन है वो है नेगेटिव, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव साइन दे दिया। यहाँ पर -10 = 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक आपको नया इक्वेशन मिल गया, विच इज l² - 3l - 10 = 0। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही है, दैट इज l, और उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है इट इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम लिख देते हैं इन द इक्वेशन, ये पूरा लिख देते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। इन द इक्वेशन l is the only variable and maximum index of the variable is 2, ठीक है, therefore it is a quadratic equation। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का भी सम आपने कर लिया और फाइंड आउट कर लिया whether it is a quadratic equation or not। अब हम आगे बढ़ते हैं। The value for which both the roots of equation are equal are called roots of the quadratic equation। बच्चों इसका मतलब क्या है, आपको कोई वैल्यू दे दी गई जैसे कि 2, 3, 4, अगर आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल से और वह अगर इक्वल टू है आपके राइट हैंड साइड से, देन इट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए तो बच्चों हम इसे करके देखते हैं कैसे। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, p और ये वैल्यू है x का, ये अगर आपका पॉलिनोमियल है एंड pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, अगर px आपका पॉलिनोमियल है और जो पॉलिनोमियल में a की जो वैल्यू है वो अगर 0 है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। आइए हम इसे देखते हैं। इन दिस केस a इज द रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ px इक्वल टू 0। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट x इक्वल टू -6 इन द पॉलिनोमियल x² + 5x - 6। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम x की वैल्यू -6 अगर डालते हैं तो क्या होता है, हमने लिख दिया इक्वेशन x² + 5x - 6 इक्वल टू x² के जगह पे आपने -6 द होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 5 का 5 इंटू x, मतलब 5 इंटू -6, और -6 के जगह पे आपने लिख दिया -6। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने वैल्यू डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो -6 इंटू -6 है ये हो जाएगा आपका 36, प्लस 5 इंटू -6 ये हो जाएगा -30, और ये -6 है यहाँ पे विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिला है वो वैल्यू है 0, देयरफॉर x इक्वल टू -6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा यहाँ पर जो ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल में हमने जो x है उसकी वैल्यू हमने 6 ली है यहाँ पर, और जब 6 लेकर वैल्यू, जब x का वैल्यू 6 लेकर हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें इसका आंसर मिल गया 0। तो इट मीन्स दैट x इक्वल टू -6 is a solution of the equation, hence -6 is one root of the equation x² + 5x - 6 equal to 0। यहाँ पर एक रूट जो है इस इक्वेशन का वो है -6, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल करते हैं। लेट x इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल x² + 5x - 6। इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 2 डालते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 2², यानी आपको यहाँ पर x का वैल्यू 2 डालना है, तो x² हो जाएगा आपका 2² प्लस 5x यानी 5 × 2 - 6, यानी इसी इक्वेशन में हमने अब
जो x की वैल्यू है उसे 2 ली है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 6। तो इसका जो आंसर है वो मिलता है आपको 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस तरह का वैल्यू आपको मिलता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपने जो वैल्यू लिया है x का, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक जो एग्जाम्पल है जिसमें हमने x इक्वल टू -6 डाला, वहां पर हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो हमें 0 मिली। ठीक है, दैट मीन्स -6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 2 डाली इसी इक्वेशन में, तो हमें जो आंसर मिला वो था 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस 2x इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। If x equal to 5 is a root of equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0, then find the value of k by completing the following activity। यहाँ पर आपको क्लियरली दिया गया है कि x equal to 5 is a root of the equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में x इक्वल टू 5 ये रूट है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो है k। आपको k की वैल्यू ढूंढनी है। नीचे अब एक एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और आपको k का वैल्यू ढूंढना है। सॉल्यूशन, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x माइनस y इक्वल टू 0 इज 5। ठीक है ना, इसमें जो एक रूट है इक्वेशन का वो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, वह है 5। तो आपको यहाँ पर लिखना है बॉक्स में 5। ठीक है, नाउ लेट x इक्वल टू क्या डालेंगे आप, 5 इन द इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जहां पर भी आप x देख रहे हैं वहां पर आपको 5 लिखना है। ठीक है, तो k यहाँ पर x स्क्वायर है तो आप यहाँ पर 5 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, -14 इंटू 5, क्योंकि जो आपका इक्वेशन है उसमें क्लियरली लिखा है -14x, इसका मतलब है -14 इंटू 5 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 इंटू 5 इज 25 इंटू k इज k, -14 इंटू 5 इज -70 और ये -5। ठीक, 25k। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है वो है -70 और -5, इसे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर जो साइन है वो आप बड़े नंबर का डालेंगे, तो 70 प्लस 5 कितना हो गया, 75। और साइन क्या होगा, साइन होगा माइनस का। ठीक है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 25k माइनस 75 इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, 25k माइनस 75 इक्वल टू 0, इसमें से जो -75 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25k इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है 75। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 25k यानी 25 इंटू k है और आपको k का वैल्यू ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 25। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 75 अपॉन 25, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको k का वैल्यू मिल गया 75 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, तो आपको k का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है 3। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में।
Till then, stay home, stay safe, and start learning. Good luck. Take care. Bye.